आप पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं। जिस तरीके से पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है, आपने देखा प्रयागराज से लोग बनारस और अयोध्या गए, लेकिन वहाँ व्यवस्थाएं थोड़ी कोलैप्स हुई। आगे कैसी तैयारी होगी कि जैसे ऑनलाइन क्लासेस चलानी पड़ी और ऑटो या वो बंद करने पड़े, तो उसके बेहतर के लिए क्या करेंगे जो आगे ऐसा ना हो? देखिए, मैं पर्यटन केवल मात्र धार्मिक पर्यटन तक सीमित नहीं है। भारत में जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और अब बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के चलते हुए भारत में जिस तरह से मध्यम वर्ग का विस्तार हो रहा है, आने वाले समय में भारत का पर्यटन जो है वो 24% कंपोजिट एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ने वाला है। और ऐसे में आने वाले 10 साल में आज जो भारत में डोमेस्टिक ट्रैवलर्स है उनकी संख्या 250 करोड़ से बढ़ करके 500 करोड़ तक पहुँचेगी। इसी के साथ साथ में जिस तरह से भारत की प्रगति और जिस गति के साथ में प्रगति हो रही है उसको लेकर के जिस तरह से पूरे विश्व भर में भारत को नए सिरे से जानने का कौतूहल है, मैं मानता हूं कि आने वाले समय में भारत में इनबाउंड ट्रैवलर्स जो विदेश से आने वाले सैलानी हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी। सरकार इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए हम नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना सकें, अपने एग्जिस्टिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर हम डीकंजेशन कर सकें, वहाँ भीड़ को हम किस तरह से कम कर सकें और साथ साथ में आने वाले टूरिस्ट के ओवरऑल एक्सपीरियंस का जो है अनुभव के लिए उसके स्तर को ऊंचा उठा सके, इस दृष्टिकोण से हम काम कर रहे हैं। राज्य सरकारों के साथ मिलकर के हमने नए डेस्टिनेशंस डेवलप करने पर भी काम करना प्रारंभ किया है और एग्जिस्टिंग डेस्टिनेशंस पर सुविधाओं के विस्तार के लिए भी काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कुंभ में एकाएक लोगों का आना हुआ है, ये अनप्रेसिडेंटेड है और ऐसा कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। पर लेकिन क्योंकि इस बार इस तरह का अनुभव आया है, आने वाले समय में हम इससे बेहतर प्रबंधन ऐसे अवसरों पर कर सकें, इसके लिए हम इस अनुभव से सीख करके आगे काम